मेरे किसी मित्र ने मेरे से पूछा था कि सर आप अपने जीवन का अनुभव बताओ और कैसे आप काफ़ी चीज़ें अचीव किए हो, अगर एक प्रकार से देखा जाए तो। कहीं बीएसएफ में काम किए हो, लवासना में काम किए हो, या राजशाही में भी काम किए हो आपने, और न्यू मोती बाग में भी काम किए हो, वेलनेस सेंटर में थेरेपिस्ट के रूप में आप बैठे थे, और फौज वगैरह भी काफ़ी समय बिताया है। तो कैसे आप पॉसिबल हो पाया, और अदर चीज़ें, नर्सिंग का भी आपने काम किया है। तो मेरा जो अनुभव रहा है मेरे जीवन का, कि सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है लाइफ में और जो चीज़ मुझे दिलाया है, पॉजिटिव एटीट्यूड्स। पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत बड़ी मेडिसिन है अगर देखा जाए तो। उसके थ्रू आप बहुत कुछ पा सकते हैं, वह रामबाण है। अगर मैंने लाइफ में जो चीज़ पाया है तो बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड्स, मैं पॉजिटिव रहने का प्रयास करता हूँ, उसी के थ्रू मुझे काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे कुछ नियम होते हैं, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम, तथास्तु का नियम। तो ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल चीज़ें कायम करती हैं। और जो सबसे गहरा जो अनुभव रहा है कि हम जैसा सोचते हैं और जैसा हमारा ऑरा होता है, वो चीज़ें हमें ऑटोमेटिकली मिलती जाती हैं। तो ज़रूरत है जो आप चाहते हो उस चीज़ को अट्रैक्ट करने की, वैसा बनने की और वैसा बोलने की, उसके लायक खुद को बनाने की। अगर मैं लवासना जैसे बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर पाया, देश का इकलौता इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ गया, काम कर पाया, तो बिकॉज ऑफ वहाँ मैंने उसको अट्रैक्ट किया पहले, उसके लायक फिर बनाया, और वो एनर्जी वैसी बनती गई, वो उस लायक में बन गया और वहाँ काम कर पाया। एक कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली चीज़ें बन जाता है। तो किसी भी जो भी चीज़ चाहिए, मेरा जो अनुभव है अभी तक, कि उस लायक खुद को बनाना। क्योंकि वहाँ से लौटने के बाद मेरे एक दोस्त ने यही बोला था कि सर आप डिजर्व करते हो, इसीलिए आप वहाँ जा पाए। तो बाद में मैंने रियलाइज़ किया वास्तव में मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि इन्हें वो चीज़ जो जो वहाँ चीज़ की ज़रूरत है, वो उस लायक मैं खुद को बनाने का प्रयास किया। ऐसा नहीं कि अभी बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट कर लिया है, नो। अभी भी जस्ट वर्किंग कर रहा हूँ, अपने स्ट्रगल की संघर्ष, अपने हिस्से का स्ट्रगल कर रहा हूँ, संघर्ष जारी है जीवन का। पर जो अभी तक मैंने अचीव किया, उस बेस पे मैं जो अपना अनुभव बता रहा हूँ। आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, कहाँ जाती है ज़िंदगी, कहाँ क्या है, बट मुझे इतना ज़रूर भरोसा है कि जो भी अच्छा अच्छा होगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, हर चीज़, और दृष्टा भाव, देखना है कोई भी चीज़ किसको कैसे मिल रही है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दृष्टा भाव आ जाता है तो अगर कोई भी चीज़ देखो, वो कैसे पाया, तो मुझे पता लगता है कि वो उस लायक खुद को बनाया, उसने अपनी एनर्जी क्रिएट की, ऑरा वैसा बनाया, तो इसलिए वो वहाँ लायक बना। और हम जैसे होते हैं, जैसा हमारा ऑरा होता है, हम जिस लायक होते हैं, ऊपर वाला वही देता है आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं आप उनको सुनो, या यहाँ वहाँ कोई भी, सब चीज़ें यही बोलते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के सफलता के फार्मूले सब एक ही होते हैं। तो मैं जो अपने स्तर पर अनुभव किया है कि सब वही है, जो बड़े बड़े महान पुरुष कह गए हैं, जीवन के सिद्धांत हैं, योग शास्त्र भी कहते हैं, ज्ञान योग, योग भक्ति योग ज्ञान जो हम लोग अध्ययन करते हैं, सब वही है। कुछ अलग नहीं है कि मेरा कुछ अलग से एक्सपीरियंस रहेगा। हाँ, बस ये है कि हमें उस लायक खुद को बनाना पड़ेगा, और सही इंटेंशन के साथ। आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। आपके अंदर छल कपट द्वेष, इन सारी चीज़ों, अगर चित्त की वृत्तियाँ आपकी भरी हुई ना, तो फिर वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं, वो चीज़ मिल नहीं पाता है। आपके अंदर एक साफ दिल होना चाहिए, और काम के प्रति डेडिकेशन होना चाहिए। जो जितने भी सफल लोग हुए हैं, सब काम से प्यार करते हैं, सब सब काम से प्यार किए हैं, तभी वो काम, वो सफलता पाए हैं। तो काम से प्यार करना चाहिए, आपके अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें अपने आप मिल जाती हैं। और अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। बहुत बेसिक चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके हम वो चीज़ें पा सकते हैं। और साधना बहुत इफेक्टिव है, मेडिटेशंस, उससे मन कंट्रोल में होता है। ये जो वृत्तियाँ हैं ना, वो सब धीरे धीरे करके कंट्रोल में रहती हैं, शांत होती जाती हैं, आपके अंदर प्योरिटी आती जाती है। जितना प्योर हार्ट होते जाएंगे, उतना आप ईश्वर से कनेक्ट होते जाएंगे, और जितना ईश्वर से कनेक्ट होते जाएंगे, और ऑटोमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती जाती हैं। तो यही है कि इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें। और लास्ट में यही कहूँगा कि सीखो उसी से जिसने कर दिखाया हो। मतलब कि अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो उस लोगों को फॉलो करें, उन लोगों की आदतों को फॉलो करें जो स्वस्थ रहते हैं,
खुश रहना चाहते हैं तो उन लोगों को फॉलो करें, उनसे सीखें कि वो कैसे खुश रहते हैं, उनकी क्या आदतें हैं, है ना, उनका क्या थॉट प्रोसेस है। और उसी प्रकार से आप कोई भी सफल इंसान किसी भी सेक्टर में, आप आईएएस बनना है तो आईएएस की तरह से उनको सीखें, उनसे सेक्टर में जाएं। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर कैसे चीज़ें फेस करते हैं, क्या प्रॉब्लम आती हैं, क्या माइंडसेट होना चाहिए, उनसे सीखें। तो किसी भी सेक्टर में सफलता पाने के लिए वो वहाँ के जुड़े सफल लोगों से सीखें। हाँ, उसमें एक चीज़ है कि अगर जो उस राह में प्रयास किए थे अगर असफल नहीं हो पाए तो उनसे भी थोड़ा सीखें, क्योंकि क्या वो गलतियाँ की है, ये भी ज़रूरी है। तो और उसमें इन सबको ज्ञान के साथ आपका अनुभव और आपकी परिस्थितियाँ और आपका जो ज्ञान रहेगा उसके अनुसार चलना है, क्योंकि हर एक व्यक्ति की जर्नी अलग होती है। तो उस जर्नी को, अपने हिस्से को खुद से तय करना पड़ेगा, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, बट हमेशा राइट लोगों को फॉलो करना। ये बेसिक चीज़ है, स्वस्थ रहने के लिए भी है, खुश रहने के लिए भी है। तो इन चीज़ों को फॉलो करें, खुश रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, सफलता ही पाएंगे और हमेशा मुस्कुराते रहेंगे, ताकि जीवन का पूर्णतः आनंद ले। मैं भी यही चाहता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।